मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण, जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से ही प्रतीत होता है कि अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, हर कोई जानता है। और प्राण, जैसा कि हम प्राणवायु कहते हैं अर्थात श्वास। तो यदि अल्प का अर्थ हुआ थोड़ा और प्राण का अर्थ हुआ श्वास, तो मिलाकर देखें तो यहाँ पर व्यंजन के उच्चारण की बात हो रही है। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से हवा थोड़ा निकले वे अल्प प्राण, और जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से हवा ज़्यादा निकले वे महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण को जानने के लिए हिंदी के जो 5 वर्ग है, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनको जानना जरूरी है। अब एक क वर्ग क्या होते हैं? क वर्ग जो कि अपने वर्ग का पहला अक्षर है, अर्थात वर्ग जो कि अपनी वर्ग का अर्थ हुआ कि उसकी पंक्ति में, यानी क वर्ग यदि कहें तो क की पंक्ति में आने वाले 5 अक्षर। इसी प्रकार च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के साथ भी यही नियम लागू हैं, यानी इनके पंक्ति में आने वाले जो 5 अक्षर हैं वे अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क वर्ग बोले तो क ख ग घ अंग, च वर्ग बोले तो च छ ज झ ञ, इसी प्रकार है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही थी अल्प प्राण की। अल्प प्राण बताया गया है, अल्प प्राण के विषय में बताया गया है कि वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। तो अब वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर क्यों अल्प प्राण हो रहा है तथा दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण क्यों हो रहा है? तो हमने बताया कि जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले वे अल्प प्राण, और जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से हवा ज़्यादा निकले वे महाप्राण। अब देखिए, इसको खुद बोलकर देखिए कि कैसे, किन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकल रही है और किन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा ज़्यादा निकले। यहाँ पर वर्ण जो हम जिनका बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो वर्ण का अर्थ हुआ अक्षर, अर्थात ये जो प्रत्येक अक्षर है ये वर्ण हैं। और जो वर्ग है इसका अर्थ हुआ कि इसकी पंक्ति में आने वाले 5 अक्षर। जो क वर्ग है तो इसकी पंक्ति में आने वाले 5 अक्षर वर्ग है, ये क वर्ग हैं। जबकि एक एक अक्षर की बात करें तो ये वर्ण है। तो वर्ग और वर्ण में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आइए आगे देखिए। तो इसका उच्चारण करते हैं हम। क ग ङ, अल्प प्राण का उच्चारण कर लेते हैं पहले। क ग ङ, च ज ञ, ट ड ड़, त द न, प ब म। देखिए, इनके उच्चारण करते समय मुख से हवा ज़्यादा नहीं निकल रही है और थोड़ी सी हवा निकलने से ही इनका उच्चारण हो जा रहा है। जबकि इनकी अपेक्षा यदि वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर देखें, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर देखें तो इनमें वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर देखें तो इनके उच्चारण में मुख से हवा ज़्यादा निकल रही है। जैसे क, ख, घ, ज, झ। देखिए, इनके उच्चारण में मुख से हवा ज़्यादा निकल रही है। बस यही अंतर अल्प प्राण और महाप्राण में है। इन वर्गों के अलावा कुछ और अक्षर हैं जो कि अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय भी मुख से हवा कम निकलता है। जैसे य, र, ल, व, स्वयं उच्चारण करके देख लीजिए। और जो महाप्राण है इसके अंतर्गत श, श और ह, ये जो तीनों श है इनका उच्चारण भी करते समय मुख से हवा ज़्यादा निकल रही है। महा का अर्थ हुआ ज़्यादा और प्राण का अर्थ हुआ हवा, जो कि हमने बताया। तो इस प्रकार हमने अल्प प्राण और महाप्राण को समझा। ओके, थैंक्स।